अस्सलाम वालेकुम मेरे टू फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। और आज जा रही हूँ मैं अपनी अप्पी को लेने, मतलब अप्पी मेरी आ गई है। और सबसे पहले इस छुटकी से मिल लीजिए। इसका नाम है, इस वीडियो में हम बता चुके थे कि इसका नाम है फ़ातिमा और बड़ी वाली का नाम है ज़ारा। तो ये दोनों बहनें हैं और देखिए दोनों बहनों में कितना गैप है। और माशाल्लाह इतनी प्यारी है कि पूछिए मत। कोई जरा सा कुछ बात कहे तो फ़ौरन हंस देती है। और वहाँ पे अभी आप लोग ने किचन की हाल देखा तो किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। रूबी अपने घर गई है तो हमें लोग को करना पड़ रहा है। और आज बारिश होने की वजह से लाइट नहीं आ रही है और टंकी में पानी भी नहीं है। और इधर अभी बारिश स्टार्ट है और सबको नहाना है आज। और आज रात में वलीमे में भी जाना है और मुझे अप्पी को लेने जाना है। लेकिन अभी तक लाइट आई नहीं है कि कोई नहाए, इसलिए बर्तन सब पड़े हैं। और टंकी में इतना पानी है कि बस मैं और अनाया नहा सकते हैं और बकिया कोई नहीं। तो अम्मी बोली कि पहले तुम लोग नहा लो और फिर चली जाओ। जब लाइट आएगी तो फिर बर्तन वर्तन धुलाएगा और जो भी काम करना होगा। और यहाँ पे फातिमा को देखिए कैसे बिस्किट खा रही है। और ये दूध तो बिल्कुल नहीं पीना चाहती है, चाहती है कि थोड़ा थोड़ा सा कोई मुझे कुछ ना कुछ खिलाए। और यहाँ पे देखिए चाट चाट के ये बिस्किट खा रही है। दूर करिए ना, फिर रोएगी। दूर करिए, ये हटा लीजिए, पूरा हटाइए। इधर करिए, इधर हाथ करिए, इधर 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 छुपा लीजिए। देख रही हूँ क्या हुआ फातिमा, क्या हुआ बिस्किट? पेट भरा तभी नहीं रो रही है अब। कट से काट रही है। वो दांत तो हो रहा है लग रहा है। हाँ, मसूड़ा वो होता होगा। हटाइए मम्मी, हटाइए। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कैसे मसूड़े से अपने काट लेती है। थोड़ा सा घुला घुला के उसको काट लेती है, फिर मुंह पे रख के और उसको चूस चूस के खा जाती है। ऐसे निकलती नहीं है कि हाँ कहीं जाके फंसे। और हम लोग देख के खूब हंस रहे हैं, इसको लपक नज़र ना लगे और ऐसे ही खाती रहे। और हर चीज़ चाहती है कि थोड़ा थोड़ा सब लोग मेरे मुँह में कुछ ना कुछ डाल दें। अच्छा जी, तो आधा बिस्किट खा के और अब यहाँ पे पानी पी रही है। आ जा रहे लेने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम 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 बैक टू खान फैमिली डेली फूड ब्लॉग। तो तुम जा रहे हैं, अब निकल रहे हैं खाला अम्मी को। खाला अम्मी के पास। हाँ सही से चला करो, मारेंगे एयरपोर्ट जो करिए। मैं मेरा ना लो। जा रहे हैं, बोलो हेलो एरिया। फ्रेंड्स। तो ठीक है, अब हम लोग रेडी हो गए हैं और चल रहे हैं एयरपोर्ट। जैसे कि इनकी खाला अम्मी आ रही हैं उम्रा करके, तो उन्हीं को जो है वेलकम करने जा रहे हैं। वैसे वो यहाँ नहीं आएंगी, वो तो अपना चली जाएंगी, देवरिया की हैं, वो अपना गाड़ी वहाँ से आएगी और चली जाएंगी देवरिया। हम लोग जो है सिर्फ उनसे मिल करके और बच्चों से मिल के चले आएंगे। चलिए अब निकलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम लोग निकल रहे हैं अप्पी से मिलने के लिए। और हम लोग जा रहे हैं बैटरी रिक्शे से, इसलिए कि बारिश हो रही थी, अभी बूंदी-बांदी पड़ रही थी। अब तो हम लोग बाइक से नहीं निकले कि कहीं रास्ते में बारिश हुई तो फिर हम लोग लौटेंगे कैसे। और रात में हम लोग को वलीमे में भी जाना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं और अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। अप्पी मेरी ठीक 1 महीने 4-5 दिन बाद आ रही है। और यहाँ पे उनके लिए हमने माला भी ले ली है और आगे चल के मिठाई भी ले लूँगी। और इतना समझ लीजिए कितनी खुशी हो रही है कि अप्पी मेरी उम्रा करके आ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं। और हमने वादा किया था कि हम एयरपोर्ट पे आएंगे, तो आज वही वादा पूरा करें। एक बाबा से पहले ही बोल दी थी कि या तो बारिश हो या तो पत्थर पड़े, लेकिन मुझे हर हाल में जाना है, इसलिए कि और अनायक बाबा भी सोचे कि हाँ ले चलो यहीं मिला दो, फिर घर आराम से जाएंगी। और नहीं तो अगर मैं एयरपोर्ट पे नहीं जाती तो फिर यही होता कि मैं दूसरे दिन पहुंच जाती अप्पी से मिलने के लिए। जिस दिन अप्पी आई हैं उसके दूसरे दिन। तो अप्पी मेरी 10 तारीख को आई है और ये वीडियो आप लोग को मिल रहा है 12 तारीख को।
तो थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग करने में टाइम लग जा रहा है और फिर मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, घर का काम है और कोई ना कोई आ जा रहा है, तो बहुत थोड़ी मसरूफियत है, इसी की वजह से हम वीडियो एडिट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम वहाँ पहुँच रहे हैं और अभी रास्ते से हमें मिठाई भी लेनी है, तो यहाँ पे अनाया के बाबा और अनाया गए हैं अंदर मिठाई लेने के लिए। तो यहाँ से मिठाई लेके अब हम लोग निकलते हैं और सीधे अब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे। और एयरपोर्ट पे तो मैं गई, लेकिन इतना ख़राब लगा कि बाहर खड़े रहो, और अगर अंदर खड़े रहने की जगह रहती तो सबसे अच्छा लगता, लेकिन अनाया बाबा बोले कि नहीं, छोटा एयरपोर्ट है तो इसलिए इसके अंदर किसी की एंट्री नहीं है। और यहाँ पे देखिए अब हम लोग पहुँच भी आए हैं। तो मैं घर पे ही थी जब भी मैं अनाया बाबा से बोल रही थी कि भाई साहब से बात कर लीजिए सऊदी फ़ोन लगा के कि कितनी बजे दिल्ली से फ़्लाइट है गोरखपुर के लिए, लेकिन अनाया बाबा लगाए नहीं। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो अभी अप्पी की फ़्लाइट आई नहीं थी। और यहाँ पे देखिए इसी जहाज़ से अप्पी मेरी आ रही है। और अब जब हम लोग 1 घंटे हो गया जब जाके अप्पी की फ़्लाइट आई है, और यहाँ पे अब हम लोग खड़े होके उसका इंतज़ार कर रहे हैं और कब निकलेगी बाहर और कब उसको हम गले लगाएंगे। जी, तो यहाँ पे अनाया बहुत ज़्यादा अपने बाबा को परेशान कर रही हैं, बार बार बोले हैं कि बाबा घर चलिए। हम लोग को खड़े होते हुए यहाँ पे 1.5 घंटा हो गया। जब 1.5 घंटा हो गया जब जाके फ़्लाइट आई है, और रास्ते में ही थे, जब पहुँचने वाले थे तो भाई साहब का खुद फ़ोन आ गया था। भाई साहब बोले कि अभी आप लोग क्यों निकले हैं, और वहाँ से दिल्ली से 1 घंटा लेट थी। तो हम लोग बोले अब तो हम लोग निकल चुके हैं, और फ़्लाइट आ गई। तो उसके बाद 15-20 मिनट के बाद वो निकली हैं, जब उनका लगेज उन्हें मिल गया था। और इधर ही अपने बाबा को झुला झुला के बहुत ज़्यादा थका दी है। देखिए 2:30-3 बजे से यहाँ पे आके और अनाया इतना परेशान थकाए हुए हैं, एकदम थक गए हैं। बार बार के हाथ में लीजिए और ये हेलीकॉप्टर बनाइए। अनाया एकदम परेशान कर दी, थका रही है। नहीं तो खड़े रहने में कोई बात नहीं थी, खड़े रहते 1-2 घंटा और खड़े हो जाते हैं, और अनाया एकदम थका दे रही हूँ। तो इकरा पी आ रही है, इकरा पी इरफान भाई आ रहा है। ये तो यहाँ पे खड़े होके बस यही देख रहे हैं, कभी इधर से फ्लाइट उड़ रही है तो कभी इधर से एयरप्लेन आ रहा है। अब बस यही सोच रहे हैं कि अल्लाह पाक जब मुझे नवाजना, जब इस पे बैठाना, तो बस इसके लिए कि अपना घर दिखा देना परवरदिगार, और मुझे भी उम्रा और हज नसीब में लिख देना। और यहाँ पे देखिए मेरी भांजी भागते हुए आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, आप लीजिए, पकड़िए। चलो पहना। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे देखिए माशाअल्लाह अप्पी मेरी आ गई, और हम दोनों बहनें गले मिल रहे हैं, और यहाँ पे हम हार पहना रहे हैं। और उधर अप्पी के ससुर थे जो इकरा को गले लगाए थे। और इसलिए कहा जाता है कि दादा और दादी का रहना कितना ज़रूरी है। और समझ लीजिए कि हम लोग भी नहीं पहुँचे थे, उससे पहले का ये पहुँचे हैं। और अप्पी के ससुर और बस 1 मिनट के लिए वो बैठे नहीं, बस खड़े होकर गेट की तरफ देख रहे हैं, और बस यही बोल रहे थे कि लग रहा था जैसे कि देवरिया में मेरा कोई है नहीं। हालांकि सब लोग थे, बस अप्पी और अप्पी के बच्चे चले गए थे, लेकिन इतना मानते हैं बच्चों को, और कैसे गले लगा रहे हैं बार बार अपने पोता और पोती को। तो इसलिए दादा और दादी का रहना तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम सबको माला पहना दी है, और अब चले मिठाई खिलाने। तो सबसे पहले अप्पी के ससुर को खिलाऊंगी। तो देखिए कैसे इरफान को देख के खुश हो रही है, और इरफान को बहुत मानती है और इरफान भी इसको बहुत मानता है। और यहाँ पे अप्पी के ससुर को मैं मिठाई खिला रही हूँ, और उनको मैं मामू बोलती हूँ। और यहाँ पे मेरी अप्पी भी खा रही है मिठाई। और कहा जाता है ना कि बड़ी बहन माँ के बराबर होती, तो सच में ये मेरी माँ के बराबर ही मेरी बहन है। और जब इसको मैं गले लगाई तो लगा जैसे कि कलेजे को ठंडक पहुँच गई, और मेरी बहन माशाअल्लाह अल्लाह का घर देख के आ गई है। और अल्लाह पाक और नसीब करे, और हम लोग को भी किस्मत में अल्लाह पाक लिख दे ये दिन। और यहाँ पे सब लोग का मुँह मीठा हमने करा दिया है, और अप्पी कुछ सामान लेके आई थी वही मुझे दे रही है। अप्पी के ससुर दोनों बच्चों को गले लगाते हुए आँख उनकी इतनी भर गई थी कि लग रहा था कि अभी रो देंगे। नायक बाबा रास्ते में बोल भी रहे थे कि लग रहा था कि रो देंगे, और कैसे दोनों बच्चों को गले लगा रहे थे। तो हम कहूँ वो तो कही थे कि लग रहा था कि जैसे मेरे देवरिया में कोई है नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं। तो और यहाँ पे वही अप्पी जो कुछ मेरे लिए लाई थी वही दे रही है खाने पीने की सामान।
इकरा वहाँ बोल रही थी मेरी भांजी की खाला में, मैं ये नहीं मानूंगी कि हाँ आप यहाँ आ गई तो बस हो गया, घर पे नहीं आएंगी और घर पे आपको आना है। तो हम कह रहे थे हाँ बेटा हम आएंगे, लेकिन पहले तुम लोग की दावत मुझे करनी है। तो कह रही थी दावत की ज़रूरत नहीं, बस आप आइएगा देवरिया। तो हम कहे कि हाँ हम तो आएंगे ही। और अपने खालू से भी कह रही है कि खालू आपको आना है। तो खालू बोल रहे हैं कि नहीं तुम आना। तो कह रही मैं नहीं आऊँगी। और यहाँ पे सामान रखा रहे और भी अनाया रोना जो स्टार्ट करेंगी। और अपी के ससुर गाड़ी लगवा दिए हैं और उन लोग को जो भी सामान लगे थे वो सब रखा रहे। अब अनाया का रोना स्टार्ट है। अभी चलेंगे अभी चलेंगे अभी चलेंगे। अभी आगे 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 आगे। ये देखिए अनाया रो रही है कि अब अपी जा रही है। चलो अच्छा जी, तो इधर अनाया इतना ज़्यादा रो रही थी कि इन्हें खिलौना ना दिया गया, जब जाके चुप हुई हैं और अभी भी लग रहा है जैसे सदमे में पड़ी हैं कि कहाँ वो लोग चले गए। तो चलिए वीडियो पसंद आई हुई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो और अपी को मेरी मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स करके। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में।